हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन द लेंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग एंड वांगजी थे वो एक ही रूम के अंदर रह रहे थे, क्योंकि वांगजी ने कैसे भी करके वीइंग को कन्विंस करवा लिया था। एंड बाद में जब वो रूम के अंदर आया एंड जब वो सोने के लिए बोला उसने, तब उसे पता चला कि वांगजी ने एक ही रूम से अटैच दो रूम लिए हैं। उनके बीच में एक बोल सकते हैं ग्लास की विंडो है एंड देन साइड में दूसरा रूम है। वीइंग जो था वो दूसरे रूम में जाकर सो चुका था एंड वांगजी वीइंग को ग्लास विंडो से देखता जा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, बस वो वीइंग को ही देख रहा था एंड उसे अच्छा लग रहा था। वांगजी भी फिर ऐसे ही वीइंग को देखते हुए कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ घंटे बाद का सीन। जो वीजिंग था वो देखता है एंड उठ जाता है। फिर वीजिंग जो है वो उठकर जल्दी से रूम के अंदर आता है, तभी उसकी नज़रें वांगजी पर जाती हैं। वांगजी सो रहा था बहुत ही पीसफुली एंड वो बहुत ही सोते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके उसके पास जाता है एंड उसके फेस को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता है। वीजिंग बोलता है हाँ ये सच में बहुत हैंडसम है। वीजिंग का जो ओमेगा था वो भी बोलता है कि हाँ ये बहुत हैंडसम है, मैं इसे टच करना चाहता हूँ। विंग को पता भी नहीं चला कि कब वो वांगजी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया एंड उसने अपने एक फिंगर से वांगजी के चिक्स को टच किया एंड वो बोलता वाह सच में ये तो बहुत हैंडसम है एंड इसकी स्किन भी देखो कितनी सॉफ्ट है। ये बोल कर विंग बार बार वांगजी के चिक्स को टच कर रहा था, नहीं बोल सकते पॉक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद विंग जो देखता है वांगजी थोड़ा सा मूव हो रहा है तो विंग जल्दी से साइड हो जाता है वांगजी से, ये सोच कर कि वांगजी उठ जाएगा तो उसे क्या बोलेगा कि वो उसे ऐसे देख रहा था। उसके बाद वीजिंग देखता है कि वांगजी वापस से सो गया है, तो वीजिंग फिर से आता है एंड दोबारा से वांगजी की चीक्स वो अपने फिंगर से टच करने लगता है एंड उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसके लिप्स को, उसके पूरे फेस को काफ़ी अच्छे से। एंड वो बोलता है वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अल्फा है। वीजिंग वांगजी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है एंड वो वांगजी की स्मेल को इनहेल करने लगता है। जो वांगजी की स्मेल थी सैंडलवुड की, वो विंग को बहुत अच्छी लग रही थी एंड विजिंग उसे स्मेल करता जा रहा था एंड विजिंग वांगजी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। इससे पहले कि कुछ हो पाता विजिंग अपने होश में वापस आता और बोलता ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये याद आते ही विजिंग जल्दी से वांगजी से दूर होता है एंड एक सेकंड का भी वेट नहीं करता। वो तुरंत वॉशरूम में भाग जाता है एंड अपने फेस पर एंड अपने माउथ पर हाथ रख लेता है एंड अपने दिल को देखता है जो कि बहुत ही तेज़ी से बीट कर रहा था। वीजिंग को बहुत ही डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे उसे क्या हो रहा है, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग फिर बोलता है ये मैं क्या करने वाला था। हाँ अगर उसे पता चल गया था, हाँ वो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। क्या उसने देखा होगा वो सब? नहीं, वो तो सो रहा था ना, उसे नहीं दिखाई दिया होगा, हाँ पक्का। एंड विंग यही सोच सर्च कर परेशान हुए जा रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जो विंग के जाते ही अपनी आइज को ओपन करता है एंड वो स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी ने सब देखा था एंड सुना भी था। क्योंकि वांग जी तभी जाग गया था जब विजिंग ने अपने रूम का डोर ओपन किया था एंड बस वो देखना चाहता था कि वीजिंग क्या करना चाहता है। उसे बहुत अच्छा लगा जब वीजिंग ने उसे टच किया। जैसे ही वीजिंग ने पहली बार वांगजी को टच किया, वांगजी का जो अल्फा था वो उस पर हावी हो गया था। वांगजी ही जानता है कि उसने किस तरीके से अपने अल्फा को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि उसका अल्फा उसे बार बार बोल रहा था कि उसे अपने ओमेगा को टच करना है। वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है एंड फाइनली वो उसे टच कर रहा है, कितनी क्लोज है। वांग जी ने बहुत मुश्किल से अपने अल्फा को रोक के रखा था, क्योंकि वो खुद अनकंट्रोल हो रहा था विनी को अपने इतने क्लोज देखकर। सच में बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को वहाँ पर ऐसे ही सोने के लिए मजबूर किया था। अगर थोड़ा सा और देर वांग जी के पास रुकता बीजिंग तो शायद वांग जी अपने कंट्रोल को ही लूज कर देता। वांग जी का अल्फा बोलता है कि सच में वो कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट है, वो हमारी क्लोज आ रहा था। माय गॉड, मैं तो सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। वांग जी बोलता हाँ मैं भी हैप्पी हूँ कि वो ओमेगा हमारे पास आ रहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं खो चुका होता। तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे? तो वांग जी का अल्फा बोलता कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं उसे टच करना चाहता था, वो था ही इतना ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एंड उसकी वो रोज़ की स्मेल एंड उसकी वो फिंगर, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, वो मुझे टच कर रहा था। तुम तो जानते हो ना मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। वांग जी बोलता हाँ मुझे ही पता है मैंने तुम्हें कैसे रोक के रखा है, वरना आज तुम उसे तो पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम अब तक उसे बाइट कर चुके होते एंड उसे टच भी कर रहे होते एंड हम उसे खो चुके होते, क्योंकि वो हमारे पास तो बिल्कुल नहीं रुकता। ये सुनने के बाद वांग जी को ओमेगा बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन इट्स ओके। वांग जी बोलता है अभी हमें चीज़ें बहुत ही ध्यान से करनी होगी, क्योंकि अभी हमें उसे डराना नहीं है, समझ आया तुम्हें? तो वांग जी का अल्फा बोलते कि हाँ हाँ समझ गया मैं, ठीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वांग जी बोलते वेरी गुड, अगर समझ गए हो तो।
बोलता है कि अच्छा तुम समझ गए हो, तुम क्या करने वाले थे। हाँ, जब वीजिंग तुम्हारे क्लोज आया था तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जब वो मेरे क्लोज आया था तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एंड जब वो सैंड ग्लेन के पास आया था तुम्हारी, तो मेरा मन कर रहा था मैं उसे उसकी कमर से पकड़ूं एंड देन बेड पे पिन करूं, उसे मैं बाइट कर लूँ। वांग जी बोलता हाँ इसीलिए ओके, दोबारा से ऐसा कुछ भी मत करना। तो ये सुनने के बाद जो अल्फा था वो बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तभी वांग जी को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वांग जी देखता है तो वहाँ पर वीजिंग था। वांग जी विंग को देखता है एंड फिर वीजिंग बोलता है कि ओ नहीं हो सैंग, क्या तुम उठ गए। वांग जी बोलता है हाँ मैं उठ गया। इसके बाद वांग जी बोलता है विजिंग क्या तुम माउंट पिलर घूमना चाहोगे। ये सुनने के बाद विजिंग हैप्पी हो जाता है एंड वो बोलता है हाँ, एंड फिर वो बोलता है कि नहीं क्योंकि मेरे कपड़े। वांग जी विजिंग की ओर देखता है एंड वो स्माइल करता है और बोलता है ओह तुम चिंता मत करना, इट्स ओके कोई बात नहीं। एक काम करो, मैंने तुम्हारे जो क्लोथ है ना वो धोने के लिए दे दिए थे, वॉश करने के लिए, देन वो आगे होंगे, तुम चेक करके उन्हें पहन लो ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है एंड वो हैप्पी हो जाता है। एंड फिर वांग जी से थैंक यू बोलता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी एंड वी जिंग रेडी होकर दोनों होटल से बाहर आते हैं एंड वांग जी एक टैक्सी को बुलाता है। इसके बाद वो दोनों टैक्सी में बैठते हैं एंड निकल जाते हैं वहाँ से घूमने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बीच साइड पर पहुंचते हैं। बीच साइड पर पहुंचकर वांग जी एंड वी जिंग खूब एंजॉय करते हैं। वांग जी तो स्माइल करते हुए वी जिंग को देख रहा था एंड वो खेल भी रहा था। थोड़ी देर के बाद वी जिंग बीच में जाता है पानी के अंदर एंड वो खेलने लगता है। इसके बाद वो अपने साथ वांग जी को भी लेकर जाता है एंड वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे एंड बीच साइड पर पानी से खेल रहे थे। हालाँकि वो दोनों भीगे नहीं थे, लेकिन दोनों बहुत एन्जॉय कर रहे थे। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वीजिंग के लिए ड्रेस लेने के लिए वांग जी वीजिंग को बहुत सारी ड्रेसेस दिलाता है एंड वीजिंग हैप्पी था कि वांग जी उसकी केयर कर रहा है। शॉपिंग करने के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी एंड वीजिंग एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमारे वांग जी के साथ। वीजिंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कितनी केयर कर रहा है उसकी, उसका कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है, उसे कपड़े दिला रहा है एंड सभी चीज़ें। मतलब एक नहीं होता पर्सन जो आपकी केयर कर रहा हो अनजाने पर्सन की, तो इनको ये चीज़ डिफरेंट लग रही थी। सच में वांग जी एक अनजान होकर विजिंग की हेल्प किए जा रहा है एंड ये चीज़ विंग को बहुत अच्छा फील करा रही थी एंड वो देख सकता था कि कैसे वांग जी स्माइल कर रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है। तो वांग जी को भी मतलब ऐसे देख कर विंग को अच्छा लग रहा था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या फीलिंग्स हैं जो वांग जी के लिए वो धीरे-धीरे फील करता जा रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसे अच्छा लग रहा था वांग जी को स्माइल करता हुआ देखकर एंड वीजिंग अपनी इन फीलिंग को बिल्कुल भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जब वो वांग जी को देखता था तो उसे अजीब-सी फीलिंग होती थी एंड इन्हें अभी वो समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी की ओर वो खुद भी अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं चाइना के अंदर जियांग मेंशन के अंदर। जियांग मेंशन के अंदर लायन कैरन, लायन सिचन एंड जियांग्स की पूरी फैमिली बैठी हुई थी एंड सभी लोग परेशान थे कि आखिरकार वो लोग चले कहाँ कहाँ गए हैं। तभी वहाँ पर शू यांग आता है एंड शू यांग के साथ ने मिंग जो भी आता है। शू यांग को देखते ही लायन सिचन उसके पास जाते हैं एंड बोलते हैं क्या वो तुम्हें मिला। तो शू यांग बोलता है नहीं गगा, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है और मतलब मैंने पूरे चाइना को ढूंढवा लिया है, लेकिन वांग जी एंड बीजिंग कहीं पर नहीं है। पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने पूरे चाइना में ढूंढा एंड जो जियांग्स के गार्ड हैं वो भी ढूंढ रहे हैं एंड नेमिंगजे ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जियांग फैंग मैन बोलते हैं कि अब हम क्या करें, वो दोनों कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। तभी शो यांग बोलता है गगा, मुझे लग रहा है कि वो दोनों चाइना में नहीं है, क्योंकि अगर चाइना में होते तो अभी तक हम उन्हें ढूंढ चुके होते। वो चाइना में नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग जैंग बोलता है इसका क्या मतलब है कि वो चाइना में नहीं है। तो शो यांग बोलता है कि देखिए मैंने चाइना के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट सभी जगह उन लोगों को ढूंढवाया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है एंड ना ही उनकी टिकट्स बुक्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चाइना में नहीं है, वो चाइना से बाहर है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि अगर तुमने कहा कि वो वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब वो चाइना में ही होंगे, क्योंकि उनकी टिकट्स भी नहीं है बुक। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि हाँ गगा मैं जानता हूँ, लेकिन ये देखिए मुझे कुछ मिला है। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलता है कि तुम्हें क्या मिला है। तो जो बोल सकते हैं शू यांग था वो बोलता है ये देखिए मुझे वी जिंग के नाम से एंड वांगजी के नाम से तो नहीं मिली फ्लाइट बुकिंग, लेकिन नी हुसैंग एंड वैन निंग इन दोनों के नाम से मुझे फ्लाइट बुकिंग्स मिली है एंड वो उन्हें कॉपी दिखाता है बुकिंग्स की। एंड ये सुनने के बाद जो लायन कैरन था वो बोलता है इससे वांगजी एंड विंग का क्या मतलब। निमिंग जे बोलते हैं कि क्या नी हुसैंग दिखाओ मुझे। वो चेक करते हैं और बोलते हैं लेकिन नी हुसैंग तो घर पर है, वो तो बाहर गया ही नहीं है एंड वो मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाता है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि हाँ तभी तो मैंने कहा एंड इसी बात पर मुझे शक हो रहा है।
ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बोलते हैं कि ये नी हुसैन कौन है। नी मिंगजे बोलता है कि वो मेरा छोटा भाई है एंड अंकल आपने उसे नहीं देखा अभी तक, क्योंकि ऐसा कभी टाइम आया नहीं कि आप दोनों साथ में मिलें एंड मैं आपको उससे मिलवा पाऊँ। जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते हैं कि ओह अच्छा ऐसा है। तो नी मिंगजे बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद शू यांग बोलता है कि इसीलिए गगा मुझे यकीन है एंड मुझे शक हो रहा है, क्योंकि ये टिकट मॉर्निंग की 7 बजे की है एंड इतने जल्दी ने हुसैन कहीं नहीं जाता है। एंड दूसरा, जब मैं आज मॉर्निंग को उससे मिला था तब वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था एंड मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने हंसकर इस बात को टाल दिया। एंड मुझे पक्का यकीन है कि पक्का नी हुसैन का वांगजी के यहाँ से भागने में हाथ जरूर होगा। ये सुनने के बाद जो नी मिंग जे थे वो गुस्से में बोलते हैं व्हाट, अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सच में। इसके बाद तो जो नो मिंग जे थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड उन्हें शांत करने के लिए जो वो लैन सिचन थे वो उनके पास आते हैं एंड बोलते हैं मिंग जे शांत हो जाओ, देखो हो सकता है नी हुसैन का इसमें हाथ ना भी हो। ये सुनने के बाद नी मिंग जे बोलते हैं कि नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि इसमें उस नी हुसैन का हाथ है, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे इस बार सबक सिखा के रहूंगा। जो लैन सिजन थे वो शांत कराते हैं एंड बोलते तुम एक बार शांत हो जाओ, ठीक है हम शांति से सोचते हैं। नी मिंग जे को लैन सिजन शांत करवा रहे थे क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड लैन सिजन उसे संभाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जो लैन करन थे वो बोलते हैं कि ये वैन निंग कौन है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलते कि वैन निंग मिस्टर वैन का बेटा है एंड उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम वैन किंग है। ये सुनने के बाद जो जंगशा था वो बोलता ओ शिट, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ मॉम, पक्का उस वीइंग के भागने के अंदर ये वैन निंग एंड ये वैन किंग इन दोनों का ही हाथ होगा, मुझे पक्का यकीन है उन दोनों ने ही किया होगा। तभी मैडम यू बोलती है जंगशा ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही शांत लड़की है एंड उसका भाई भी, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंगशा बोलता मॉम आप जानते नहीं है, वो बस इनोसेंट बनने का आपके सामने ड्रामा करती है एंड वो कितनी शैतान है आप अच्छे से जानते नहीं हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मुझे याद है। आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले जब वीजिंग यहाँ पर आया था देन वो पार्टी करने के लिए गए थे तो वैन किंग ने ही वीजिंग को भगाया था हमारे घर से पार्टी करने के लिए। एंड ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उन दोनों को पकड़ लिया था एंड मैंने आपको एंड आंटी को बता दिया था, जिसके बाद आपको पता नहीं है क्या हुआ था। हाँ, एंड उस वैन किंग ने इस बात का मुझसे बदला भी लिया था। ये सुनने के बाद जंगशा मुंह बनाता है। तभी जो जियांग यानली थी वो बोलती है ये सुनने के बाद जियांग यानली बोलती है कि चैंग तुम भी ना, तुम्हें मतलब। ये सुनकर वो हंसने लगती है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है शिजे आप हंसिए मत, आप जानते हैं ना उस वैन किंग की वजह से मुझे मुझे कितना पेन हुआ था, उसने कुत्ते से मुझे कटवाया था एंड मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। वैन किंग की ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी हैं दी, वो बहुत बुरी हैं। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है चैंग शांत हो जाओ, देखो ऐसे गुस्सा मत करो। एंड ये मैं क्या करूँ, बहुत ही फनी था सच में, उसने तो तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है हाँ शीजी वो बहुत बुरी है एंड उसने मेरा ये हाल कर दिया था, मुझे मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था। जब वी जिंग एंड वैन किंग एंड वैन निंग बाहर पार्टी करने के लिए गए थे तब जियांग चैंग ने उन्हें पकड़ लिया था अंदर आते वक्त, वो भी बैक डोर से। एंड वी जिंग की मॉम को एंड बोल सकते हैं वैन किंग की मॉम को जियांग चैंग ने बता दिया था। उसके बाद उन्हें पनिशमेंट भी मिली थी एंड इसी का जो बोल सकते हैं बदला लेने के लिए वैन किंग ने जो है अपने फ्रेंड जिन्स के घर से उनके डॉग को लेकर आई जो कि फैरी था एंड उससे जियांग चैंग को कटवाया, जिसके बाद उन्हें सज़ा तो मिली थी लेकिन वैन किंग का बदला तो पूरा हो गया था एंड वो बहुत ही हैप्पी थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जियांग चैंग मुंह बनाता है और बोलता है वो बहुत बुरी है, पक्का उसने हेल्प की होगी वी जिंग के यहाँ से भागने के अंदर। इसके बाद जो शू यांग था वो बोलता है हाँ, क्योंकि नीहो सैंग की फ़्लाइट बुकिंग मान लेते हैं कि वो नहीं गया होगा, मिस हो गई होगी फ़्लाइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसकी फ़्लाइट से उसकी जो बुकिंग की गई है उससे कोई ना कोई गया है। एंड अब हमारे पास सबूत भी है कि यहाँ से पक्का किसी ने उनकी हेल्प की है बाहर जाने में एंड वो लोग यहाँ नहीं है, अगर होते तो पता चल जाता क्योंकि जियांग्स भी उन्हें ढूंढ रहे हैं एंड लैंस भी उन्हें ढूंढ रहे हैं एंड निंग फैमिली के गार्ड्स एंड जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी एजेंट्स है वो भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो बाहर ही है। ये सब सुनने के बाद नी मिंग जी को और भी गुस्सा आता है एंड वो अपना फ़ोन निकालते हैं। इससे पहले वो नी हुसैन को कॉल कर पाते, लायन सिजन उनसे फ़ोन ले लेते हैं एंड बोलते हैं मिंग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो अगर ऐसे तुम गुस्सा करोगे तो बहुत भी ज़्यादा कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि लायन सिजन अच्छे से जानते थे नी मिंग जी का गुस्सा एंड वो गुस्से में कुछ भी कर देंगे एंड फिर बहुत ही बात आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद शू यांग बोलता गगा एक काम करिए, नी मिंग जी गगा नहीं आप उन्हें कॉल करिए। ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलता है कि हाँ ये आई जाए, ठीक है मैं कॉल करता हूँ नी हुसैन को। ये बोलने के बाद लायन सिजन अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वो सीधा नी हुसैन को कॉल करते हैं। नी हुसैन का कॉल जो उसकी सेक्रेटरी थी वो उठाती है एंड बोलती है हेलो। तो लायन सिजन बोलते हैं कि उसे नी हुसैन से बात करनी है तो प्लीज़ उसे फ़ोन दे।
इसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती है ओके सर, एंड फिर वो देखती है नी हुसैन को एंड बोलती है सर लायंस एजेंट सर का कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही नी हुसैन के हाथ में जो पेन था वो नीचे गिर जाता है एंड वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और अपने मन में सोचता है क्या सचिन को पता चल गया वांग जी को मैंने भगाया है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्हें पता चल गया होगा तो मेरी मेरी तो खैर नहीं। मैं क्या करूँ। फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है यही काम करो, सचिन काका को बोल दो मैं बिजी हूँ, उसकी तबीयत खराब है, वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, प्लीज़ ये बोल दो। एंड सेक्रेटरी देखती है और बोलती है कि क्या सर मैं ये सब बोलूँ। ये सब सुनने के बाद ने हुसैन बोलता है कि तुम रहने दो, मुझे दो फ़ोन। एंड फिर वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो काका। फ़ोन के दूसरी ओर से लायंस सचिन बोलते हैं कि हेलो ने हुसैन कैसे हो तुम। ये सुनने के बाद ने हुसैन बोलता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। लायंस सचिन बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम घर आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था वो बोलता है हाँ गगा मैं आ जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। ये सुनने के बाद लायंस सचिन बोलते ओके ठीक है। इसके बाद नी हुसैन फ़ोन को कट करता है एंड वो एक चैन की सांस लेता है और अपने मन में सोचता है चलो थैंक गॉड उन्हें कुछ पता नहीं चला। हाँ अच्छा हुआ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि एक काम करना, तुम अच्छे से सभी चीज़ों को संभालना, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो सेक्रेटरी बोलती ओके सर एंड फिर इसके बाद वो सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। नी हुसैन के जाने के बाद वो सेक्रेटरी सारे कामों को करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग मैंशन के देखते हैं। जियांग मैंशन के अंदर जो जियांग शेंग था वो बार बार अपनी मॉम से बोल रहा था कि आप वैन किंग को कॉल करो एंड उसे पूछो क्या उसने विंग को भगाने में हेल्प की है। तो मैडम लियू बोलती हैं कि चैंग इससे क्या पीछा तुम करना बंद कर दो, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया है। जियांग चैंग के बार बार मनाने पर मैडम यू ने जो बोल सकते वैन किंग थी उसे भी कॉल करके बुला लिया था। मैडम यू जियांग चैंग को देखती है और बोलती है चैंग अगर मुझे पता चला कि उसका कोई हाथ नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जियांग चैंग बोलता है ओके मॉम, अगर उसका हाथ नहीं हुआ तो आपको जो करना है वो कर लेना, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उसी का हाथ है। इसके बाद बोल सकते हैं वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर वेट करते हैं, तभी उन्हीं का आवाज़ आती है हेलो गगा कैसे हो आप, मैं आ गया। ये सुनने के बाद लायंस इंजन पीछे टर्न होते हैं एंड नी हुसैन को देखते हैं एंड वो नी हुसैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गई। तो जो नी हुसैन था वो बोलता है कि हाँ गगा आपने मुझे बुलाया और मैं आता कैसे नहीं। हाँ ये सुनने के बाद लायंस एजेंट स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड तभी नी हुसैन की नज़रें उधर मेंबर पर जाती हैं क्योंकि वहाँ पर लैन करन थे एंड उधर जियांग्स फैमिली मेंबर्स भी थे। एंड ये देख कर तो नी हुसैन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी लायंस एजेंट के पीछे से नी मिंग जे निकल कर बाहर आते हैं एंड जैसे ही नी हुसैन नी मिंग जे को देखता है तो वो बुरी तरह से डर से कांपने लगता है और बोलते अब। एंड अब तो नी हुसैन के पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या